सो हेलो एवरीवन, कौन बोल रहा था यार कि इंग्लिश क्लास नहीं होगी तुम्हारी? कौन बोल रहा था ऐसा, जो इंग्लिश की क्लास नहीं होगी ऐसा बोल रहा था मेरे को कमेंट बॉक्स में? कौन था ऐसा लड़का? मेरे को बताओ यार, इंग्लिश की क्लास होगी और तुम्हारे प्रतीक भैया ही पढ़ाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रतीक भैया। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्या, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, यानी ग्रामर को भी थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए चलते हैं यार, कि तुम भैया इंग्लिश की समरी भी अगर हम ट्रांसलेट कर लें, चीजें समझ लें, ग्रामर भी हमारा थोड़ा सा एडवांस कराओ, ताकि हम अंग्रेजी में बोले यार लोगों के सामने, ताकि हम लगे कि हम वो देसी मुंडे नहीं, हम विदेशी मुंडे हैं, विदेशी मुंडे नहीं है। तो वो सारी चीजें करने के बाद ग्रामर की सीरीज को कंटिन्यू करने के बाद संकल्प बैच में आप सभी लोग हैं, तो संकल्प बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। वी आर गोइंग टू डू द थिंग्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? PRESENT, PERFECT, TENSE, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बड़े प्यार से देखेंगे। हमारी राइटिंग में मत जाना यार, हमारी बातों को सुनना, और जो चीजें मैं बोलूंगा उसको काफी ध्यान से सुनना। देखो यार भैया, कोई टेंस अगर मान लीजिए हमारे सामने आ जाता है, मान लीजिए आ गया क्या, घर, वह जाता है, या वह घर जाता है, भैया ऐसा कोई दो सेंटेंस आ जाता है तो यार तुम पागल तो हो नहीं, तुम पागल तो हो नहीं बाबू। आपको सेंटेंस को देखने के बाद, आपको सेंटेंस को समझने के बाद फील आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सही है। समझ में आ जा रहा है ना कि भैया इस सेंटेंस का तो कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही, कोई अर्थ नहीं समझ में आता। घर वह जाता, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? फिर ग्रामर तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई? मत पढ़ो ग्रामर, चले जाओ क्लास से। यार सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे ये सेंटेंस काफी व्यवस्थित लग रहा है और सुनने में भी काफी अच्छा लग रहा है। वह घर जाता है, कोचिंग से पढ़ने के बाद वह घर जाता है, वे घर जा रहे हैं, वे घर जा चुके हैं, ऐसा। तो भैया हमें सेंटेंस पहचानना है कि ठीक है भैया, यहाँ पे तो हम पहचान लेंगे कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंफिनिट है। आप बताओ, अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना हो तो क्या होगा? देखो यार, कोई भी सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका, यानी चुका है, ठीक, चुकी है, चुकी है, ठीक, चुके हैं, मतलब ये कोई कार्य संपूर्ण तरीके से पूर्ण होने की व्यथा दिखा रही हो, मतलब काम पूरा हो चुका है। वह घर जा चुके हैं, मतलब घर जाने का प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुका है। मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली है यार, मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो संपूर्ण मतलब पूर्ण, जो कि पूर्ण की भावना आ रही हो, फीलिंग अंदर से आ रहा होगा कि काम पूरा हो चुका है। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी भी लास्ट में कहीं भी देख सकते हो, अगर चुका, चुकी, चुके हैं, तुरंत कह देना कि प्रतीक भैया ने बोला है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो है बात खत्म। सिंपल सी बात है। प्रतीक भैया ने बोल दिया कि लास्ट में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। श्योर? ओके। अब चलिए भाई सिंपल सेंटेंस में चल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस पहले हम देखेंगे। इसमें पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। देखो स्ट्रक्चर इसमें बाबू होने वाला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? इसमें आएगा हैज और इसमें आएगा हैव। अब भैया बहुत नया नया कहानी बताते हो यार, हर हर टेंस में तुम हेल्पिंग वर्ब बदल देते हो बाबू, ये नियम है, ये तुम्हें करना पड़ता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने बोला था शुरू में कि बाबू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लेना, ये तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, जिसमें हम देखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होने वाला है। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब में तुम्हारा क्या होगा? हैज होगा, हैव होगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। भैया आप हर टेंस में बदल देते हो यार, हैज लगा देते हो, हैव लगा देते हो, कभी कभी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हो। तो ये सब रूल्स होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे हम कि भैया हैज का यूज कहां करेंगे। आपको देखने के बाद समझ में आ रहा है, जो छोटा होगा भैया वो तो सिंगुलर होगा, जो बड़ा है भैया वो क्या है? प्लूरल है। तो इसके हिसाब से क्या, ये भैया आपका सिंगुलर है, ये भैया आपका प्लूरल है। मैंने बोला है कि टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में कौन से होते हैं। मैंने बोला है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तुम्हारे आते हैं ही, फिर कौन से आते हैं? सी, फिर कौन से आते हैं? इट या सिंगुलर नेम। ये चीज तो आप फील कर सकते हो। ठीक है, प्लूरल में कौन कौन सा आता है भैया? आई आता है, ठीक है भैया, वी आता है, ठीक है, यू आता है, ठीक है भैया, दे आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट तुम्हारे हो जाएंगे। इनके साथ हैव का यूज करोगे और इनके साथ हैज का यूज करोगे। भैया एक बात बताओ, ये जो आई है यार बड़ा परेशान करता है, कभी इसका अलग हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, कभी सिंगुलर के साथ चला जाएगा, कभी प्लूरल के साथ। ये बहुत चुगलखोर है, घर का चुगलखोर आदमी है। आपके घर में कौन चुगलखोर है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया ये मेरे घर में चुगलखोर है, मेरा घर तोड़ दी, मेरा घर बना दी ना, ऐसा करना। तो आई बड़ा चुगलखोर आदमी है यार।
ठीक है, ये कभी यहां जाके चुगली करता है तो कभी यहां जाके चुगली करती, कभी इससे प्यार करता है, कभी इससे दुश्मनी करके यहां पे आता है, फिर इसकी बुराई करता है, कभी यहां पे आके इसकी बुराई करता है। तो इसका काम यही है, दूसरों घर जाके बुराई करना। इसीलिए इसको बोला गया है कि आई है जो वो बहुत चुगलखोर आदमी है। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इस तरीके से तुम्हारे टेंस वगैरह बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। सब क्या कर रहे हो यार भैया? अरे यार करना पड़ता है, समझे? ये सब क्या, ये सब करना पड़ता है। चलो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, चलो आओ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आओ, एग्जाम्पल तुम बताओ भैया। वे स्कूल जा चुके हैं। अब कुछ लोग होंगे ना तुरंत सॉल्व करने शुरू कर देंगे, तुरंत ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। नहीं, अब वो पहले सेंटेंस को देखने के बाद ना आपको समझना है कि ये जो टेंस है वो क्या है, कौन सा है, कैसे है, समझने के बाद टिक करना है, फिर ट्रांसलेट करना है। यार आप ही के पास है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है हमारा सिंपल सेंटेंस का भैया? पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अरे यार बोलो कि मैं सी लिखने जा रहा हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे है। क्या है? दे है, तो दे हो जाएगा। उसके बाद हैज और हैव मैंने बोला था यहाँ पे दे, यहाँ पे दिख रहा है तो मतलब हैव यूज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव यूज हो जाएगा। ठीक है भैया, दे हैव। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। क्या होता है? गॉन होता है। टू स्कूल हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया भैया तुम्हारा ट्रांसलेशन, ये हो गया भैया तुम्हारा ट्रांसलेशन, हो गया तुम्हारा ट्रांसलेशन। ठीक है, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। वे अपने माता पिता के साथ, माता पिता के साथ स्कूल जा चुके हैं। अगर इसका जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, जो लाइव चैट चल रहा है इसमें नहीं, जो आप कमेंट बॉक्स में दोगे, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। जो बच्चा देगा जवाब उसको मैं 500 रुपया दूंगा। बात खत्म। वे अपने माता पिता के साथ स्कूल जा चुके हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हु विल गिव द राइट आंसर। आई विल पे यू 500 रुपी। ओके चलो भाई मूव करते हैं। ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आएंगे हम लोग किस पे? निगेटिव सेंटेंस पे। किस पे आएंगे? निगेटिव सेंटेंस पे। आओ भाई, NEGATIVESENTENCE। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ओके भैया, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता बाबू। इसका स्ट्रक्चर आप बस क्या करोगे, मैंने बोला था ना कि हमेशा नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब एक शब्द का हो चाहे 1000 शब्द का हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, हमेशा नॉट आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। श्योर? ठीक है भैया, आपने ये बोला था वही उतार देता हूं। सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ईटीसी हो जाएगा। ठीक, ईटीसी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो मैंने कुछ करा क्या? बस मैंने हैज और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस नॉट लगा दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में। चलो भैया एग्जांपल, एग्जांपल, तुम खाना नहीं खा चुके। यार थोड़ी हिंदी मेरी वीक है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। तुम खाना नहीं खा चुके हो। अब भैया इसका बताओ। चला भैया इसका मैं बता देता हूं, इसका क्या होगा? तुम खाना नहीं खा चुके हो। यू तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है? यू तुम्हारा कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर कि प्लूरल? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सिंगुलर। अरे बेहुदा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो यू जब प्लूरल है बाबू तो सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे यानी यू हो जाएगा। ठीक, यू प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैव का हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। प्लस इसमें नॉट दिख रहा है। हाँ भैया नॉट तो दिख रहा है, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। यू हैव नॉट। यहाँ पे मेन वर्ब खा, खा का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो यू हैव नॉट ईटन फूड, मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? फूड। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस। भैया इतना आसान ग्रामर बना दिया मैंने। ग्रामर आसान होता नहीं है, ग्रामर आसान मैंने बना दिया। तो आपको बस क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? बस यहीं पे बने रहना है, संकल्प बैच देखना है। 10 मिनट में नहीं ग्रामर याद करा दिया तो कहना भैया ने क्या बोला। ठीक है, ये तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सब लिखना है तो तुम स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। जैसे मैं साइड आ रहा हूं, पॉज करो, लिखो, नोट्स बनाओ और मेरे को मेंशन करो।
ठीक है, ये तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब भैया मान लीजिए इसका हमें बनाना हो, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, ठीक, तो हैव के बाद बस नॉट जोड़ देना है, बस 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 यही करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दिया, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, बात खत्म, पूरा रूल वही रहेगा, पूरा रूल वही रहेगा, ठीक है भैया, ये हो गया हमारा। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIESENTENCE, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं चाहता तो आपके लिए पीपीटी बना के लाता, बट आपको फील नहीं दे पाता, समझ रहे हो? चैट बॉक्स में देख रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं मैं, समझ रहा हूं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भैया स्ट्रक्चर बता दीजिए। हाँ तो स्ट्रक्चर तो मैं बता ही रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, क्या से प्रारंभ, क्या से स्टार्ट होता है, ठीक, और एक क्या होता है, WH वर्ड जो होता है वो बीच में आता है, यहां आता है बीच में आने वाला, बीच में आने वाला। दोनों का स्ट्रक्चर बताना, दोनों का स्ट्रक्चर बताऊंगा, कोई माइकलाल ऐसा पैदा नहीं जो ऐसा रूल बता रहा होगा, ठीक है, बीच में आने वाला। चलो भैया दोनों का स्ट्रक्चर बताता हूं। अरे यार तुम कहां गए भाई, इरेजर क्यों आ जा रहे हो? हाँ चलो भैया स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पहला हम करेंगे क्या से प्रारंभ होने वाला, फिर दूसरे में करेंगे हम WH वर्ड बीच में आने वाला। मेरे काफी बच्चे हैं जो बता रहे होंगे भैया मुझे आता है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब उठा के पटक देता है बाहर, बाहर उठा के पटक देना है, हैज हैव हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, इन केस इन केस इन केस इन केस। देखो ये रूल तो मैंने बताया, ये रूल तो मैंने बताया कि हैज हैव का यूज तुम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाओगे, तभी तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वो नेगेटिव तक है सीमित और नेगेटिव तक ही सीमित है। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनेगा तो नॉट अपने स्थान से हिलेगा नहीं, नॉट अपने स्थान से एकदम नहीं हिलेगा, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आना उसका है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, हैवंट यू ईटन फूड, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रूल ग्रामर का ये नहीं कहता है बाबू, रूल ग्रामर का ये कहता है इन केस अगर आपके पास नॉट आ गया इंट्रोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाओगे। इसीलिए मैं पहले तुमको बता दे रहा हूं, घबरा मत जाना, ठीक है, घबरा मत जाना, इसीलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूं। इन केस अगर मान लो इसमें नॉट तुमको फंसाने के लिए दे दिया तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना, हैव हैज के बाद नॉट मत लगाना, ये रूल होता है, ठीक है। नॉट हो गया प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। क्वेश्चन मार्क नहीं इंट्रोगेटिव में तो कुछ नहीं, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ओके भैया। स्ट्रक्चर दूसरा देख लेते हैं, कौन सा WH स्टार्ट होने वाला। भैया अब इसका तो इतना बड़ा हुआ, अब इसका तो इतना बड़ा होगा, कुछ नहीं होगा गधाया, यहां पे बस तुमको क्वेश्चन वर्ड यहां रख देना, बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। अरे भैया ये तो आपने ट्रिक बता दिया, तो ट्रिक तब पता चलेगा जब तुम संकल्प बैच में पढ़ोगे। ऐसे साइंस के ट्रिक, ऐसे मैथ्स के ट्रिक, ऐसे इंग्लिश के ट्रिक, ऐसे षष्ठी के ट्रिक, सब कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना बढ़िया भैया ट्रिक कि स्ट्रक्चर आपने कुछ सब कुछ वही बता दिया, एक लिख के दूसरा उतार दिया, मतलब वही। हाँ यार यही होता है। हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर तुमने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया तो वो दूसरे में आ जाएगा, WH वर्ड बीच में आने वाला, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। चलो भैया ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। भैया गुस्सा कहाँ रहे हो यार, गुस्सा नहीं रहा हूं यार, आपको पढ़ा रहा हूं, इसे मत बोलो यार कि गुस्सा रहा हूं, ठीक है। आओ एग्जाम्पल वही, क्या हुआ घर जा चुका है, ठीक। अब इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा भैया, मैं नहीं नहीं मैं ट्रांसलेट करूंगा, तुमको नहीं करना। क्या से शुरुआत हुआ, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। पहले एग्जांपल में सब्जेक्ट देखेंगे भैया, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा तो हैज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हैज ही, फिर उसके बाद नॉट है क्या, नॉट नहीं भैया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज ही गॉन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट किसमें क्या है, घर, गॉन टू होम, ठीक हो गया भैया, हो गया सॉल्व भैया। अब बताओ कितने लोग सही है गलत, बताओ कितने लोग ये सही है कि गलत, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, सही है कि गलत, जल्दी से बताओ, नहीं बड़ी मार मारूंगा कदो तुमको, बहुत मार मारूंगा। कितने लोग बोल रहे हैं गलत, कितने लोग बोल रहे हैं गलत, घर पे आके इसी फोन में से तुम्हारे पास आके मारूंगा, यही फोन में से तुम्हारे पास आके मारूंगा। ये कौन बोल रहा है कि ये गलत है, कौन बोल रहा है कि ये सही है, कौन बोल रहा है कि ये गलत है। अरे यार तुम लोग गजब कंफ्यूजन आदमी हो यार। मैंने बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, मस्ट देन मस्ट। अगर तुम लाख सेंटेंस सही बना दो यार, अगर तुमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो बेकार है सब, लो
लो तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिलेगा, एक नंबर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर 5 नंबर का सवाल है तो तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिलने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। समझो बात को यार, समझो बात को, ये चीज समझी जाती है। ठीक है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यार पता नहीं इतना बताने के बाद भी तुम लोग को हुआ घर क्यों जा चुका है। तब यहां पे देख लो WH वर्ड यहाँ पे आया, WH वर्ड बीच में आया, तो यहाँ पे वाई पहले उतार देंगे, बाकी सब कुछ ऐसे होगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म है, वाई हैज ही। ठीक है, फिर नॉट नहीं है, नो ही है भैया। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू होम। भैया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मस्ट है, क्वेश्चन मार्क मस्ट है। तो ये तुम्हारा पूरा रहा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, जो कि मैंने बता दिया कि कैसे तुम डिफाइन करोगे, फिर कैसे तुम समझोगे इसमें, फिर कैसे तुम नेगेटिव सेंटेंस करोगे, फिर कैसे तुम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करोगे, फिर कैसे तुम ये सब करोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो। ले लिए, इसका ले लो, स्ट्रक्चर के लिए ले लिए, ले लिए, इसका ले लो, स्ट्रक्चर के लिए ले ली, राइटिंग मत जाना, ले लिए। ठीक है, इसका ले लो, ले लिए, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पूरा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अगर तुम्हें वर्कशीट चाहिए, डीपीपी चाहिए, देन तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, वो ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तुम्हें डिस्क्रिप्शन, अगर तुम्हें डीपी वगैरह डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, हिंदी, मैथ, सारे के सारे हम देते रहते हैं। ठीक है, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा हक कर लेंगे। अगर इस सीरीज को तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो ढेर सारा प्यार, और कमेंट में वो जो मैंने बोला ना कि सवाल का जवाब देना, देना जवाब, मैं 500 दूंगा।